आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, यह हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम अपनी हर छोटी से छोटी जरूरत के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड रहते हैं। हम अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे काम जैसे मोबाइल, लैपटॉप चार्ज करना, मिक्सर चलाना, वॉशिंग मशीन चलाना या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाना, ये सभी काम हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करते हैं। और ऐसे में अगर थोड़ी देर को भी इलेक्ट्रिसिटी हमसे दूर हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। देखा जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ आज इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक बन चुकी है और शायद इसके बगैर रहने की कल्पना हम आज के जीवन में कर भी नहीं सकते। ये बिजली जो हमारे घंटों के कामों को मिनटों में बदल रही है, क्या आप जानते हैं इतनी फैसिलिटीज देने वाली ये इलेक्ट्रिसिटी आखिर बनाई किस तरह जाती है? हमें घरों में बिजली सिर्फ एक स्विच ऑन करने पर ही मिल जाती है, लेकिन ये बिजली हमारे घरों तक पहुंचती किस तरह से है? इस बिजली को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर बिजली किस तरह से बनाई जाती है। बिजली बनाने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है वो है कोयला। ये कोयला बिजली बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे भारतवासी कोयले से बनने वाली बिजली पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं और इसी वजह से हमें भारत के अंदर अक्सर कोल क्राइसिस देखने को मिलते रहते हैं। बिजली को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है पावर प्लांट की। यह पावर प्लांट ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पानी की आपूर्ति के लिए रिजर्व वाटर हो। साथ ही में इस प्लांट को लगाने के लिए बहुत बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है। ये प्लांट लगभग 1-2 किलोमीटर के एरिया तक फैले हुए होते हैं और इतने बड़े एरिया का आधा हिस्सा कोयला घेर लेता है। और जिस भी पावर प्लांट के अंदर कोयले से बिजली बनाई जाती है वहां कम से कम 1.5 मिलियन टन कोयले को स्टोर करके रखा जाता है और ये 1.5 मिलियन कोयला सिर्फ 40 दिन की ही बिजली उत्पादन करता है। और इतनी बड़ी मात्रा में कोयले को स्टोर करके रखने के लिए काफी बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है। इसके साथ इन कोयलों को सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता है, इनके लिए अलग से एक बड़ा सा कोल यार्ड बनाया जाता है और इस कोयले को इसके अंदर ही स्टोर किया जाता है। सबसे पहले इस कोयले को रेलगाड़ी के जरिए प्लांट तक लाया जाता है और फिर रेलगाड़ियों के डिब्बों को एक एक करके अलग किया जाता है और फिर इन डिब्बों को एक फिक्स जगह पर लाकर मशीन के जरिए से पूरा का पूरा पलट दिया जाता है, जिससे ये सारा कोयला कोल यार्ड में इकट्ठा हो जाता है। फिर एक मशीन के जरिए इन कोयलों को आगे भेज दिया जाता है जहां इन्हें एक जगह सही तरह से स्टोर करके रखा जाता है। इन कोयलों को यहां भी ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि यहां पड़े पड़े इन कोयलों के ऊपर धूल इकट्ठी हो जाती है और जब भी हवा चलती है तो कोयले के सभी पार्टिकल्स धूल के साथ मिलकर उड़ना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा ना हो इसलिए समय समय पर स्टोर किए गए कोयले के ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है और फिर इस कोयले को दोबारा से कन्वेयर बेल्ट की मदद से बाउल मशीन में भेजा जाता है। यह बाउल मशीन इस कोयले को पाउडर में बदल देती है। अब बन जाता है ब्लैक पाउडर, जिसे ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट वाली कंपनियां चारकोल के नाम से इस्तेमाल करती हैं। इस कोयले को पाउडर में इसलिए बदला जाता है क्योंकि ऐसा करने पर इस कोयले का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। साथ ही साथ इस कोयले की अशुद्धियों को भी अलग किया जा सकता है। अब जो ब्लैक पाउडर मौजूद होता है उसे बॉयलर में पहुंचाया जाता है। बॉयलर में पहुंचकर ये ब्लैक पाउडर बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है और जलने पर जो कोयले की भारी राख होती है वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है, जिसे बॉटम ऐश कहा जाता है, और जो हल्की राख होती है उसे फ्लाई ऐश कहा जाता है। ये फ्लाई ऐश चिमनियों के जरिए फिल्टर करने के बाद एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। बस कोयले का काम बिजली बनाने में यहीं तक का होता है। कोयले की राख से जो आग लगी हुई होती है वो आग उन ट्यूब्स को हीट पहुंचाना शुरू कर देती है जिन ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ होता है, और ये सारी ट्यूब हीट की वजह से अपने अंदर मौजूद पानी को भाप में बदलना शुरू कर देती है। और जब इस भाप को बहुत ज्यादा हीट मिल चुकी होती है तब इस भाप को इस पाइप के जरिए आगे की तरफ भेज दिया जाता है। इन पाइप्स पर ऐसा इंसुलेशन पहले से लगाया हुआ होता है कि भाप का टेम्परेचर पाइप में ट्रेवल करने की वजह से कम ना हो। अब हम बिजली में टरबाइन का रोल भी देख लेते हैं। टरबाइंस को पावर प्लांट का हार्ट भी कहा जाता है। टरबाइंस हीट और प्रेशर को अपने ऊपर लेती है और खुद को रोटेट करना शुरू करता है। ये रोटेशन इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हाई प्रेशर वेपर जैसे ही पाइप से निकलती है तो ये बहुत तेजी से टरबाइन को हीट करने लगती है
और टरबाइन पर हीट करने के बाद भाप ठंडी होना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस में टरबाइन का पहला पार्ट सबसे पहले भाप के कांटेक्ट में आता है, इसलिए इस पार्ट को हाई प्रेशर टरबाइन कहा जाता है। और टरबाइन का वो पार्ट जो सबसे लास्ट में भाप के संपर्क में आता है उसे लो प्रेशर टरबाइन कहा जाता है। और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से टरबाइन घूमना शुरू होती है और इसी घुमाव की वजह से एक हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है और इस एनर्जी को हम एक बड़े जनरेटर के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस जनरेटर के अंदर क्या होता है। इस जनरेटर के अंदर मैकेनिकल पावर की वजह से उनके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, जिसे कहीं भी स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जगह इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से आगे के सब स्टेशनों पर ट्रांसफर किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज में बदल कर भेजा जाता है ताकि जब ये बिजली ट्रेवल करे तो इसमें पावर का लॉस ना हो। इसके अलावा हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं और ये ट्रांसफार्मर 220 और 240 वाट तक की बिजली हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो बिजली भेजी जाती है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से भेजी जाती है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर को 1.2 kV की बिजली सप्लाई करी जाती है। इसके अलावा प्लांट के अंदर एक और जरूरी प्रोसेस किया जाता है और वो है भाप का दोबारा से ठंडा करके पानी में चेंज करना। और ऐसा करने के लिए पावर प्लांट के अंदर कई बड़े बड़े कूलिंग टावर लगाए जाते हैं जो भाप को ठंडा करके पानी में बदलने का काम करते हैं। ये टावर आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। ये सफेद रंग के और गोल से आकार के होते हैं और इन्हें देखकर ही हम समझ जाते हैं कि जरूर इस जगह पर बिजली प्लांट बना हुआ है। ये बिजली जो हमारे घरों तक हमें इतनी आसानी से मिल रही है, असल में इसे हम तक पहुंचने के लिए बहुत ही लंबी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए यहाँ काम करने वाले लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखने में ये प्रोसेस काफी ज्यादा इजी लग रहा है, लेकिन जब आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि बिजली कितनी मुश्किल से बनाई जाती है। जिस तरह से बिजली बनाने में मेहनत लगती है, इस तरह से हमें वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।